रोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 4th एपिसोड, बालकांड भाग 14। कल्पसूत्र ब्राह्मण ग्रंथकों के द्वारा अश्वमेघ के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस जिसका साध्य सवन को उक्थ्य नाम दिया गया है और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे ऋतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आयुष्टोम, ये सब के सब महाकृतु माने गए हैं जो अश्वमेघ के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा के सारा राज्य सौंप दिया। अधर्वियों को पश्चिम दिशा और ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गातकों को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उसे अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसे ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतिविज्ञों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यो दान देकर ईश्वरकल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋतिविज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी का रक्षा करने में सामर्थ है, हमें इसमें पालन की शक्ति नहीं है। अंत भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। अंत आप हमें यहाँ इस भूमिका की कुछ निष्क्रिय ही दे दें। नृपश्रेष्ठ मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पाराग्रमी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उसे 4 गुनी रजत मुद्राएं अर्पित की। तब उस समस्त ऋतिविजों ने एक साथ होकर यह सारा धन मुनिवर ऋषि श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वह सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन भक्त प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुलन नंदन नरेश उसे अपना हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनको सारी इंद्रियां हर्ष से विहल हो उठी थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों को नाश करने वाला था तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका
पालन आपको करना चाहिए। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भरत भार को वहन करने में सामर्थ्य होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष से प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति करने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। 15वां अध्याय। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरक्त होकर वह राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अर्थवेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि से अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया और श्रोता विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हमें इतनी शक्ति नहीं कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषि, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्काल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो जाता है, उससे कंपन नहीं होता। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है। उसने हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। हे अंतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्य को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उसने अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसके मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उन समय समस्त देवता और महर्षिगण बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के उपस्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनके दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने केयू प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के सम्मान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो हीम, शी और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान है। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध और श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है।
उस रुद्र निशाचर ने ऋषियों तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों के परम गति हैं। अंत आप देव द्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु वहाँ एकत्रित हुए सब समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधव सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्गश राक्षस नाश करने में 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मानस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। उसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूप में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र आदि अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत्र उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। तापसों को भय देने वाला उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपने स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग, द्वेष आदि दोषों कुलुष कभी छू नहीं पाता। 16वां अध्याय। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा उस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन में कहा, देवगण, राक्षस राज रावण वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके इस प्रकार पूछने पर सब देवता उस अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों में पूर्वज लोग स्रष्टा ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्राह्मण उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पिता माँ से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का अपहरण कर लेता है। अंत उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वह शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवता और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसके अंग कांति काले रंग की। उसके अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुदुम्बी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा और गर्विले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि के लपटों के समान देवप्यान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए
जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों बाजुओं को पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं का आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नरेश, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति करने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की वृद्धि करने वाली है। राजन, यह खीर अपने योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपके अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके कारण तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवांश से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत और प्रियदर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उस समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे सरशतकर काल नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मि से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति करने वाला खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उसे अमृतपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश कुछ सोच विचारपूर्ण सुमित्रा की ओर अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए। उनके वह गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल तल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हो गए। 17वां अध्याय। जब भगवान विष्णु महामनीश्वर राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञा वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपयोग के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपूर्ण हो। प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष और नागों की कन्याएं, ऋषियों की स्त्रियां, विद्याधारिणी किन्नरियों और वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋषिराज जामवन की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसे कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और
ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य की सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाव्य वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादक कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमार ने स्वयं ही मैंद और द्विदिक को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुघड़ था। वह तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वह सभी रावण का वध करने के लिए उगत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली थे। रीछ, वानर और गोलांगुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता के जैसे रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति के माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्य व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाला वनवासी चरणों ने बहुत से वीर, विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वह सब जंगली फल फूल खाने वाले थे। मुख्य अप्सराओं, विद्याधारिणियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वह पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी शुद्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वह महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथ से पकड़ लें और वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। घोर शब्द करते ही आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वह अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हो गए थे। वे वानरों के प्रधान यूथ को भी यूथपति थे। उन यूथपतियों भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथ पोषों से श्रेष्ठ थे। वे ही प्रकार के वानर थे। उन प्रकार प्राकृतिक वानरों के से विलक्षण थे। उनमें से शस्त्र वानर यूथपति ऋक्षवाहन पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथ रूपी उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान और अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न और विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी।
उन सब में शरीर और पार्थक्यू सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडलों में फैल गए। वे वानर युद्धपति, मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर व रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। 18वां अध्याय। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंगी को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ सैनिक अत्यंत हर्ष मग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं को विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रों प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुखद से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र शुक्ल पक्षी नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्य देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। वे विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आगे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्य के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्र में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुदुम्बी के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र के महारानी कौशल्य की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र ने देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी। तदनंतर कैकेयी के सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। वे समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों से विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अवलेशा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। वे भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमय थे। उनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्य की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियों और सड़कों लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तकी वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखर गए थे। राजा दशरथ ने सूत, मादक और वंदी गजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए और ब्राह्मणों को धन और सहस्त्रों गोदान प्रदान किए। 11,000 बीतने पर महाराज ने बालकों का नाम संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे थे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों को पूर्व वासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए।
महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वह अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वह स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों में विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों में विशेष प्रिय थे। वह निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वह सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वह अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्रमाण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उनमें से लक्ष्मण जी को दिए बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वह भी भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती थी। वह सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वह सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ, दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। वह पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिताजी की सेवा और धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। जय श्री राम।